नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को इम्पोर्टेड बुल के बारे में बताया जाएगा जो WWS में एक शानदार ब्लड लाइन से है, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट है इनके डॉक्टर का। तो आपको A to Z जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो में। आपको बाकी जितना भी WWS के बुल के बारे में बताया गया था उससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उससे अधिक जानकारी दिया जाएगा, इसलिए आपको पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करना चाहिए। उस सबसे ज़रूरी चीज़ है सरटोली। इस सीमन का जो इसकी सेक्स सीमन का प्राइस है, इसका 7400 रुपया प्राइस है। और ABS और WWS में यह फ़र्क है क्योंकि इसमें शुक्राणु की मात्रा ज़्यादा रहता है, इसलिए इसकी सीमन का कॉस्ट ज़्यादा रहता है, बाकी और कोई बात नहीं है। और बात यह है कि इसकी मिल्किंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और साथ में मिल्किंग कैपेसिटी के साथ में इसकी फ़ैट परसेंटेज भी बहुत ही शानदार रहती है, इसलिए इसकी सीमन की प्राइस ज़्यादा रहती है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है इनकी ब्लड लाइन देखना। रूबिकॉन ब्लड लाइन के बहुत सारे WWS में बुल हैं जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। ABS, SAG, CRI, बहुत सारे ST जेनेटिक, इस सब में रूबिकॉन नाम का ब्लड लाइन के बुल बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है पेडिग्री देखना। इसमें जो पेडिग्री है ना, फेस्टिव अस एक्स रूबिकॉन एक्स जेसी, इसकी पेडिग्री है। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है इनकी सायर देखना। सायर हुए इनके पिता जो है OCD, हैनिसबर्ग, फेस्टिव अस। ET का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र IVF के थ्रू। डैम का मतलब हुआ मदर जो है इल्डॉन, ट्विड, रूब, TU1। VG का मतलब हुआ वेरी गुड स्कोर, इसको दिया गया है। जैसे EX का आता है एक्सीलेंट, G का मतलब होता है गुड, तो 86 स्कोर दिया गया है। इसकी 6 जनरेशन चल रही है डैम की, जो 303 टाइम में 365 दिन में 18,361 किलोग्राम दूध की हैं और फैट परसेंटेज 4.2 के साथ पर डे मिल्किंग में, और साथ में पूरे लैक्टेशन पीरियड में 774 किलोग्राम फैट, जो बहुत ही शानदार है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है फैट। जो आपको डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें दूध का उत्पादन सबसे ज़रूरी होता है। अगर फैट आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आपका दूध का रेट सही नहीं मिलेगा। रेट सही नहीं मिलेगा तो किसान फिर घाटे में चले जाएंगे। फिर आपके दूध का 30 रुपया 32 रुपया रेट मिलेगा, फिर क्या फ़ायदा उतना दूध। इससे अच्छा है कि फैट परसेंटेज अच्छा रहे, आपके दूध का रेट अच्छा मिले, इसलिए आपको अच्छे बुल का सीमन का प्रयोग करना चाहिए। MGS का मतलब हो गया मेटेरियल ग्रैंड सायर, जो इनके नाना है। जो EDG, रूबिकॉन, ET, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहिए। जो इस बुल का रजिस्ट्रेशन नंबर है इतना है, जो 14 से शुरू हुआ है। बॉर्न इस बुल का हुआ है, जन्म हुआ है मार्च 11, 2018। बीटा केसिन और केपा केसिन आपको समझना ज़रूरी है। केसिन 3 प्रकार के होते हैं, ये प्रोटीन आपके दूध में बताते हैं। अल्फ़ा केसिन होते हैं जो अल्फ़ा में S1 S2 पाए जाते हैं, और बीटा केसिन में A1 और A1 और A2। और सबसे जो अच्छा होता है बीटा केसिन में, जिसमें A2 पाया जाए, वह उसमें बहुत ही शानदार उसका मिल्क रहता है, जो पीने में बहुत ही शानदार रहता है और वह शरीर में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और साथ में वो हमारे शरीर पर भी कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और वो जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट, BP वाले, शुगर वाले जो दूध नहीं खाते हैं, A2 मिल्क के खाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए केपा केसिन। केपा केसिन में ना, जिसमें केपा केसिन भी 2-3
तीन प्रकार के होते हैं। ए जिसमें सबसे कम चीज़ निकलते हैं, उसके बाद ए बी में उससे थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं, जिसमें बी है ना वो उसमें ज़्यादा चीज़ निकलते हैं, सबसे ज़्यादा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए इसमें देखिए बी है ना, बी देखिए बी, इसलिए आपको मैं जेन्युइन जानकारी दे रहा हूँ, अच्छे जानकारी, तो आपको ध्यान देना चाहिए। बी जिसमें होगा उसमें चीज़ की परसेंटेज ज़्यादा होगी और फैट परसेंटेज अच्छा रहेगा, तो आपके दूध का रेट अच्छा मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रिपल ए है 243, इसका मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब हुआ एनिमल एनालाइज एसोसिएट, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इतना नंबर दिया है, कोई संस्था के द्वारा दिया गया है। जैसे कोई जो WWS का सीमन बनाता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था समझिए इतना इसको दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी तरीके से ये दिया गया है। ट्रिपल ए का मतलब हुआ एनिमल एनालाइज एसोसिएट। और इसकी जो डॉटर एवरेज है बहुत ही शानदार है, जो फर्स्ट लैक्टेशन में लगभग 12,000 किलोग्राम दूध की है, जो 11,922 किलोग्राम, और साथ में फैट परसेंटेज 496 किलोग्राम, और पर डे मिल्किंग में फैट परसेंटेज जो है 4.20, जो बहुत ही शानदार है। तो आप समझ लीजिए मैं कितना अच्छे जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ WWS। ABS में ना 12,000 तक ही मिल्किंग कैपेसिटी करने वाले बुल हैं, 13,000 जो ना हाँ है, जो अभी आने में भी 2-3 महीना लगेंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप WWS यूज करें। बाकी सस्ते में अगर आप एफोर्ड कर पा रहे हैं तब यूज कीजिए, नहीं तो ABS यूज कीजिए। ABS में भी बहुत शानदार बुल है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए इंडेक्स, उसमें भी ज़रूरी चीज़ है TPI का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स। इसमें आपको देखा जाता है क्या इसमें देखा जाता है कि इसका फुट स्कोर क्या है, लेग स्कोर क्या है, अडर स्कोर क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ देखकर TPI बनाया जाता है। मिल्किंग कितना कैपेसिटी है, तो ये सब कुछ देखकर, प्रोडक्टिव लाइफ सब कुछ देखकर TPI तैयार किया जाता है। जो इसकी TPI है बहुत ही शानदार है, जो 3011 है, जो बहुत ही शानदार है WWS में। उससे भी ज़रूरी चीज़ है नेट मेरिट। जैसे पहले ABS में आता था डेयरी इंडेक्स, जो आपको कितने के प्रॉफिट देंगे, तो ये जो है ना $960 का मतलब हुआ नेट मेरिट का, कि आपको लगभग 76,000 के करीब एक लैक्टेशन में प्रॉफिट देंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको फर्टिलिटी इंडेक्स देखना चाहिए, जो डॉटर फर्टिलिटी रेशियो है, DPR जिसे कहते हैं, जो 1.4 है। नए बुल है, इसकी उतनी डॉटर आई नहीं है, इसलिए इंडिया में इसलिए थोड़ी सी माइनस में, लेकिन आने वाले समय में यह बहुत ही प्लस स्कोर होगा, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं। हीफर कंजप्शन रेट बहुत ही शानदार है, जो +3 है। उसके बाद काउ कंजप्शन रेट लगभग 3 ही है, 2.7 है, तो बहुत ही शानदार कंजप्शन रेट है, तो आपको यूज करना चाहिए, जो बहुत ही शानदार। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए मैनेजमेंट रेट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्टिव लाइफ, जो बहुत ही शानदार है। इसकी प्रोडक्टिव लाइफ 3.8 है, तो आपको लगवाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार है। जो अच्छी ब्रीड वाली गाय होती है वो लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती है, और जो सही ब्रीड वाली नहीं है, जिसकी मदर का पता नहीं, फादर का पता नहीं है, वो जल्दी पीक पे आती है और जल्दी दूध चला जाता है, क्योंकि वह इनब्रीडिंग का शिकार हुआ रहता है। और इनब्रीडिंग वाली गाय बहुत रिपीट करती है, और जो ब्रीड वाली गाय रहती है वो रिपीट भी कम करती है। उसमें मेट्राइटिस होने का चांसेस, मस्टाइटिस होने का चांसेस, पायोमेट्रा, रिपीट ब्रीडिंग, ROP सब का चांसेस कम रहता है, और डिस्टोकिया होने का भी चांसेस कम रहता है, क्योंकि आप ब्रीड पे काम करेंगे तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छी रहेगी।
तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है सोमेटिक सेल स्कोर, जो SCS है। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो उसमें मस्टाइटिस होने का 98% कम चांसेस है इस बुल में। तो ये समझिए कितना फ़ायदेमंद है। डेयरी बर्बाद होता है दो ही चीज़ से, एक मस्टाइटिस और एक रिपीट ब्रीडिंग। जो गाय 40 kg 50 kg दूध दे रही है उसको मस्टाइटिस हो गया, फिर तो 2-3 दिन में दूध चला जाता है। जो 40 किलो 45 किलो कर रही है वो 5 किलो पे आ जाती है, और 5 किलो पे आती है फिर वो 10 किलो 15 किलो पे जाती है, पीक पे नहीं आ पाती है फिर पूरे लैक्टेशन। इसलिए आपको अच्छे बुल का चयन करना चाहिए। जब आप अच्छे बुल का चयन करेंगे, मस्टाइटिस से बचेंगे, तो आपको फ़ायदे होंगे। एक बार मस्टाइटिस हो जाता है तो आपको पर डे इन सब गाय में आपको हो रहा है कम से कम 2000 का नुकसान। ये समझिए, मेडिसिन लगा के बोले ऐसे 1000 रुपया तो मान ही लीजिए पर डे नुकसान है 1500 का, तो समझिए कितना, 30 दिन में 30,000, तो इतना नुकसान। उसके बाद गाय भी ख़राब हो जाती है, टीट सूख गया, बहुत सारे, उसका सही रेट भी नहीं मिलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अच्छा बुल का सीमन लगवाना चाहिए, जिसका पैरामीटर अच्छा हो, सब कुछ आपको देखना चाहिए। पीटीए का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं, जो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे ज़रूरी, जैसे मान लिए कि एक अरमाडा की डॉक्टर है जिसकी कैपेसिटी 12,000, आप देखें 305 दिन में उसकी मिल्किंग कैपेसिटी है की है, और इसका मिल्किंग कैपेसिटी है 18,361, तो इनको मान लीजिए 9,200 की समथिंग। और इसकी जो पीटीए है, पीटीए का मतलब वह कितना, ये LBS में है, पौंड में है, तो जितना है ना 9,200 की, उसमें आप जोड़ दीजिए 680 किलोग्राम, पीटीए का मतलब हुआ। तो 680 जब आप जोड़ दीजिएगा, प्रिडिक्टिंग ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, पीटीए का मतलब ये हुआ, तो उसमें जितना हुआ आधा मदर का आधा फादर का, दोनों का गुण जाएगा। और उसके बाद जितना होगा पीटीए का, उतना तीनों को जोड़कर जितना होगा ना फर्स्ट लैक्टेशन में, अगर आप अच्छे तरीके से खान पान किए होंगे तो लगभग उतना करेगा। तो मैं जैसे बताता हूँ, अरमाडा की एक डॉक्टर है जिसका मिल्किंग कैपेसिटी फर्स्ट लैक्टेशन में था लगभग 12,000, तो उसका आधा हो गया 6,000, और बुल का कैपेसिटी था 18,361 सरटोली का, तो इसकी जो आधे हो गए 9,200 मान लिए। और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग पीटीए का, जिसका हुआ प्रिडिक्टिंग ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, जो कैपेसिटी है लगभग 700 के करीब, तो लगभग 750 के करीब, तो लगभग 800 मान लिए। तो इन तीनों को मिलाकर हो गया 15,800, जो बहुत ही शानदार रहा। तो मैंने 305 दिन का निकाला, तो लगभग आपको, अगर आपकी हीफर जो आएगी तो लगभग आराम से 45 प्लस करेगी, अगर आपकी गाय अच्छी ब्रीड वाली है। फर्स्ट लैक्टेशन में अगर आपकी गाय 30-35 प्लस दूध कर रही है, तो उसमें अगर ये सीमन लगाएंगे 50 भी जा सकती है, कोई भारी बात नहीं है। अगर आप ट्रांजिशन सब कुछ किए होंगे अच्छे तरीके से, इसमें कोई दूमत की बात नहीं, क्यों, बहुत ही शानदार कैपेसिटी है। इसी को कहते हैं पीटीए। डॉक्टर इन हर्ट्स, कितने सारे इनकी डॉक्टर मिल्किंग में है, 586 डॉक्टर मिल्किंग में है, जो यूएस में जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। सीबी ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो सीबी ट्रेट्स का मतलब हुआ काउंसिल ऑफ डेयरी कैटल ब्रीडिंग, तो आपको देखना चाहिए, देखना ज़रूरी है आपके लिए। तो काउंसिल ऑफ डेयरी कैटल ब्रीडिंग, इसका मतलब हुआ कोई, जैसे AAA वाला को बताया कोई संस्था है, उसी तरीके से ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो इसका बॉडी स्कोर ये सब कुछ बताता है।
सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से ये भी एक अपना सब कुछ बताता है पैरामीटर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो डाउटर होगी लंबी चौड़ी हष्ट पुष्ट होगी, जो प्लस में है जो 1.61 है, जो टॉल है। अगर आपके पास छोटी गाय तो उसमें आपको बड़ी गाय वाली सीमन लगवानी चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं, जिसकी बॉडी वेट 500 प्लस है HF गाय, तो आपको ऐसे बुल का सीमन लगवाइएगा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा और मिल्किंग कैपेसिटी शानदार रहेगी। ये सब जो गाय रहती है लगभग 800-900 kg तक हो जाती है मिल्किंग में जब आती है, तो बहुत ही शानदार बॉडी वेट रहता है। तो ऐसे गाय में लगवाइएगा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी गाय बड़ी है तो आपको कम बॉडी वेट वाला लगवाना चाहिए। हर बार किसी में पॉजिटिव है तो किसी में निगेटिव लगवाइएगा तो अच्छा है, उसमें आपका बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। बार बार आप अगर पॉजिटिव लगाइएगा तो बहुत भारी उसका शरीर हो जाएगा, जो डेयरी में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो लेमनेस सबका शिकार होता है। अगर किसी बुल का, जैसे इस साल आप तैयार किए 10 बाछी, उसमें बड़ा वाला बुल का सीमन लगवाए, अगले बार उसमें छोटा बॉडी वेट वाला लगवाइए, जिससे आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्कोर बहुत ही शानदार रहेगा, जो आपको मेंटेन करने में भी बहुत कम मेहनत लगेगा। उससे भी ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेंथ, जो बहुत ही शानदार है, जो 0.86 है, जो स्ट्रांग है। बॉडी डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.50 है, जो डीप है। डेयरी फार्म जो ओपन है, जो बहुत ही शानदार है, जो 0.43 है। रम फुट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.70 है। उसके बाद आपको रम्प एंगल देखना चाहिए, जो बहुत ही शानदार है, जो 0.56 है, जो स्लोप्ड है। आपको सब कुछ देखना चाहिए। रियर लेग साइड व्यू कितनी शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.01 है, जो कितनी शानदार है, जो प्लस में है। रियर लेग व्यू जो बहुत ही शानदार है, जो स्ट्रेट है, जो 1.03। जो ये देखिए, अगर स्ट्रेट रहती है जिस गाय की ज़्यादा पैर, उसमें ना लेमनेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ज़्यादा स्ट्रेट रहने वाली गाय में और ज़्यादा जिसकी टेढ़ी रहती है, उस पर भी एक वीडियो मैं आपको बहुत ही शानदार बना के दूंगा, जिसमें दो में दिक्कत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और जो बीच में रहता है उसमें मीडियम में, उसमें लेमनेस होने का चांसेस कम रहता है। तो इसलिए आपको इसका देखिए बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। इस प्रकार की अगर गाय है तो इसकी बॉडी वेट बहुत ही शानदार ट्रांसफ़र होता है, जिससे इसमें बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होता है, जिससे इसको लेमनेस होने का चांसेस भी कम रहता है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है फॉर अडर स्कोर, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.58 है, जो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद रियर अडर हाइट जो बहुत ही शानदार है, जो 1.98 है, जो हाई। अच्छी दूध करने वाली गाय की अडर एकदम बहुत ही शानदार अटैच रहनी चाहिए, जिसे कॉम्पैक्ट अडर कहते हैं, जिससे उसमें मस्टाइटिस होने के चांसेस भी कम रहते हैं। ये ज़्यादा दूध करेगी और अडर भी लटका नहीं है, थैला नहीं है, तो मस्टाइटिस होने के भी चांसेस कम रहेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अडर क्लेफ्ट आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो बीच वाली अडर की जो रेखाएं हैं उसे कहते हैं अडर क्लेफ्ट, उसे कहते हैं मिडिल सस्पेंसर लिगामेंट। जिस गाय की जितनी गहरी होगी वह गाय की अडर उतनी मजबूत होगी। घुटना के ऊपर रहनी चाहिए अडर, जिसमें मस्टाइटिस होने के चांसेस कम रहते हैं। घुटना के ऊपर रहेंगे और उसको बैठने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए कि अडर तो देख लिए, अडर क्लिप जो बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की अडर कमज़ोर है तो आपको इस बुल का सीमन यूज करना चाहिए, जो बहुत ही शानदार है।
जो 1.53 है, जो सैलो है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद अडर डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो अडर क्लेप जो है 1.50 है, जो बहुत ही शानदार है, जो स्ट्रांग है। उसके बाद अडर डेप्थ जो है बहुत ही शानदार है। तो आपको डेप्थ तो देखिए कितनी शानदार है, कितना। तो इन सबको ना 5-6 ब्याह तक भी ना अडर थैला नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं HF गाय 5-6 जनरेशन के बाद ना गाय उठ ही नहीं पाती। आप ब्रीड पे काम कीजिए ना, गूगल पे सर्च कीजिए, 16-17 जनरेशन तक बच्चा दे रही है कनाडा में, अमेरिका में। तो देगी अगर आप सही से उसका मेंटेनेंस कीजिएगा, खान पान सही कीजिएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। लोग आपको बोलेंगे ही जब तक आप उसको प्रूव करके नहीं दिखाइएगा, इसलिए। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, टीथ भी ना मीडियम साइज में रहना चाहिए। ज़्यादा टीथ छोटा और ज़्यादा बड़ा, छोटा में ना मिल्किंग मशीन लगाइएगा, खुल के गिर जाएगा, जिससे इंजरी होने का चांसेस रहता है। जिसके इंजरी हो जाने के बाद मास्टाइटिस भी हो जाता है, क्योंकि बार बार उस पर मक्खी बैठेगी, इन सबको दिक्कत होने के कारण। इसलिए आपको ना मीडियम साइज़ का टीथ रहनी चाहिए, जिसके कारण उसमें मास्टाइटिस होने का भी चांसेस कम रहता है। इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। ना तो ज़्यादा बड़ी, ना तो ज़्यादा छोटी रहनी चाहिए टीथ। अगर बड़ी है, छोटी है, तो आपको मीडियम साइज की टीथ लेंथ वाली लगवानी चाहिए। वो लगवाइएगा, आप सही बुल का चयन कीजिएगा तो आपके उस अनुसार टीथ आ जाएगी। तो बॉडी पे आप सब कुछ खेल है, तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा बड़ी टीथ है तो आप ये सीमन लगवाइए, जिससे टीथ छोटी हो जाएगी, जो मीडियम साइज में आ जाएगी। जिसकी टीथ लेंथ है जो -1.27, जो बहुत ही शानदार है, जो शॉर्ट है, जो मीडियम साइज में आ जाएगी अगर ज़्यादा ही बड़ी है। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आपको देखना चाहिए वेल्ट रेट्स, मास्टाइटिस होने का चांसेस कितना परसेंट है, बहुत कम है, 0.5%, जो बहुत कम है। ROP का केस जो बहुत कम है, रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा जो -0.3%। बहुत लोग ना सोचते हैं कि जड़ निकलवा दिए, जड़ कभी नहीं निकलता है, जड़ कभी नहीं निकलता है, क्योंकि कोई भी अगर जड़ निकालता है वो जड़ तोड़ता है। उसके जो गाय के शरीर में कोटिलीडन्स होते हैं, उसके बजदानी में 100 से 116 से 18 के करीब रहते हैं। एक कोटिलीडन्स तो वो छोड़ा नहीं सकते, वो जड़ तोड़ के निकालते हैं, जिसके कारण गाय को सेप्टिक हो जाता है, आगे जाके रिपीट ब्रीडिंग होता है। इससे अच्छा आप क्यों नहीं आप उसको 3 दिन सेप्टिफोर लगाइए, क्लोनोप्रोस्टेनॉल या स्ट्रूमेट लगाइए, ये सब लगाइए, और यूट्राइन टॉनिक पिलाइए, बहुत ही शानदार बसदानी क्लीन हो जाएगा। और अगर कोई उसमें पोवोडीन आयोडीन डाल रहे हैं, मेट्रेंडाजोल, ये सब, भाई उतना बड़ा बसदानी है, उसमें अगर 60 ml का डालोगे तो उसमें क्या होगा। या मेट्रीसेप डाल रहे हैं 20 ग्राम का, 19 पॉइंट कुछ ग्राम का आता है, वो कहाँ से उसके बसदानी में काम करेगा भाई, बताइए। तो ये तो बड़ा बसदानी रहता है, उसमें काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा। आपको बुड़बक बनाते हैं, आप बुड़बक बनते हैं। इसलिए आप भूल से भी यह गलती ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में ना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। थैंक यू।